नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल UPSSC कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पिछली 2018 और उससे पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेखपाल, UPSI, RRB, NTPC की दृष्टि से ये जो सवाल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहें, निश्चिंत ही लाभ होगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। ये RRB ग्रुप डी 2018 में सितंबर 2nd शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लिया, दो संख्याएं कौन सी मान ली हमने? एक संख्या मान ली हमने A, दूसरी मान ली B। इन दोनों का योग कितना हो रहा है? दोनों का योग हो रहा है 9। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? व्युत्क्रम, यानी दोनों संख्याओं, यानी A संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/A, यानी A का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/A, और 1/A का व्युत्क्रम क्या होगा? ये इसका व्युत्क्रम होता है, ये इसका व्युत्क्रम होता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इसका A का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/A प्लस V का व्युत्क्रम 1/V इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यानी व्युत्क्रम का योग कितना दिया है? 1/2 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ए बी आएगा, यहाँ पे बन जाएगा b प्लस ए बराबर 1/2। तो ए बी की वैल्यू देखिए, b और a और b की वैल्यू कितनी है? 9। तो इस 9 को इसकी जगह पर रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, यानी 18 आ गया। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? यानी गुणा 18 होना चाहिए, और दोनों का योग कितना हो रहा है? 9। तो पूछा क्या गया है? तो उनमें से एक संख्या है। तो देखिए ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त हो रहा है और जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हो रहा है? तो देखिए क्या बन जाएगा, एक तो 3 है, एक 6। इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो 9 होगा। यदि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 18। तो यानी 3 और 6 दो संख्याएं। पूछा इनमें से एक संख्या कौन सी है? तो हमारा जो विकल्प है, विकल्प में कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? विकल्प में हमें 6 विकल्प दिखाई दे रहा है, तो 6 उत्तर हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प लगाना है हमको? बी विकल्प लगाना है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है? और दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम केवल 15 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है RRB ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 2nd शिफ्ट में। तो कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है? तो यहाँ पर ये 4 से विभाजित पूछ रहा है ना, 4 से विभाजित। तो यहाँ पर हमारे पास विकल्प दिए हैं 56, 32, 654 पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है हमारे पास 65, 42, 176। तीसरा विकल्प है C 72, 53, 566। और डी विकल्प है हमारे पास 41, 87, 290। अब इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी? तो देखिए 4 से विभाजित के लिए हम क्या देखते हैं? अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग का नियम क्या कहता है दोस्तों? 4 से भाग का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों में यदि 4 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे 54 है, 54 में 4 से भाग चला जाएगा, यानी 4 से भाग इसमें तो नहीं जाएगा, ये हमारा विकल्प नहीं होगा। अब देखिए 66 है, 66 में क्या 4 से चला जाएगा? 4 से 16 में गुणा करें 64 होता है, 66 नहीं जाएगा। क्या 90 में चला जाएगा 4 से? यानी 90 में 88 तक जाएगा, तो 2 से इसफल बचेगा, ये भी नहीं जाएगा। अब देखिए 76 में 4 से क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा? हाँ, पूरा 76 में भाग चला जाएगा, यानी तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा? बी विकल्प सही होगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो संख्या क्या है हमारे पास? संख्या है 2, 7, 6 x और 1, ये संख्या है और 3 से विभाज्य,
यानी 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे पूछा है x के समाभित मानों का योग, यानी x के जितने भी मान होंगे उनका योग पूछा गया है। तो 3 के भाग का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि सभी संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दें। यदि उस योग में 3 से भाग चलाया जाए तो पूरी संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ें 2, 7, 9 और 6, 15, 15 1 16, यानी 16 हो गया। अब 16 हो गया तो 3 से भाग कब जाएगा, 3 से भाग जाएगा 18 होगा 16 से ऊपर। तो यहाँ पे एक मान तो x का 2 हो जाएगा, क्यों 16 इसकी जगह पे 2 रखेंगे तो 18 हो जाएगा। अब एक और मान कब जाएगा, एक और भाग कब जाएगा 18, और यहाँ पे हम रखें x की जगह पे 5 रखें तब भी 21 हो जाएगा योग, तब भी 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब एक और मान रखें हम यहाँ पर रख सकते हैं 16 में कितने जोड़े हैं 21 से ऊपर यानी 24 हो जाएगा। तो 16 में कितने जोड़े 8, तो 8 एक मान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 5, 8 और 2 ये 3 मान हो गए, 5, 2 और 8। अब इनका योग हमें करना है, 8 2 10 और 2 5 15, तो 15 इसका संभावित मानों का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कौन सा विकल्प लगाना है, हमें विकल्प लगाना है विकल्प नंबर बी। तो आपके बहुत अच्छे समझ में ये प्रश्न आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ, एग्जाम लेवल के सभी प्रश्न हैं और ग्रुप डी और उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य की बात की गई है। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4 6, ये हमारे पास ए विकल्प। दूसरा विकल्प है 1 2 3 4 8, तीसरा विकल्प है 1 2 3 4 4, चौथा विकल्प है डी 1 2 3 4 0। अब ये हमें 6 से विभाजित देखना है, 6 से विभाजित। तो 6 से विभाजित का करने का नियम क्या है, 6 से विभाजित करने का नियम है जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए और 3 से भाग चला जाए तो उस संख्या में 6 से भी भाग चला जाएगा। तो देखिए 2 से तो सभी में भाग चला जाएगा। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है 3 से भाग किस में चला जाएगा। देखिए 3 से भाग का नियम क्या है, अंकों का योग देख लेते हैं। ये हो गया 6 4 10, ये नहीं जाएगा, 3 से भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से तो सभी में जा रहा है, केवल हमें इतना देखना है 3 से किस संख्या में भाग चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखें दूसरे वाले में 1 2 6 4 10 और 10 8 18, इसमें चला जाएगा भाग। ठीक है, यहाँ पर देखें 1 2 3 6 4 10 14, ये इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 10, इसमें भी नहीं जाएगा। तो कौन सा विकल्प लगाना है, हमें विकल्प नंबर बी लगाना है। तो बस 6 से भाग का नियम क्या कहता है, 2 से और 3 से भाग जिस संख्या में चला जाएगा उस संख्या में 6 से ही भाग चला जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, यानी किस संख्या में 9 से भाग चला जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, विकल्प है हमारे पास 2 9 0 3 9, दूसरा विकल्प है 1 9 2 3 9, 1 7 1 3 9 और यहाँ पे 3 1 2 3 9, ये विकल्प है। अब देखिए हमें देखना है 9 से विभाजित, 9 से विभाजित। अब 9 से विभाजित का नियम क्या है, जो नियम 3 से भाग का है, जो नियम 3 से भाग का है वही नियम 9 से भाग का है। ठीक है, तो अब बस हमें क्या करना है, देख लेना है। देखिए 9 चला जाएगा, ठीक है, ये 9 चला गया। अब ये कितना बचा, इसमें नहीं जाएगा 9 से भाग। ठीक है, अब ये 9 काट दिया मैंने, ये 9 काट दिया, यहाँ पे कितना बचा 6, इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखिए 9 ये काट दिया और 9 ये काट दिया, इसमें भी नहीं जाएगा। अब इसमें देखें चौथे वाले विकल्प में 9 ये चला गया और 3 और 3 6 और 3 9, इसमें भाग चला जाएगा, यानी चौथा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान रखना है जिस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा उस संख्या में 9 से भी चला जाएगा। 3 से भाग लगाने का नियम और 9 से भाग लगाने का नियम एक जैसा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। निम्न संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ये हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 175 से विभाजित करनी है हमें, कौन सी संख्या इसमें से 175 से विभाजित
हो जाएंगी। तो संख्या है पहली 500, 875, 1575 और इसके बाद 1915, ये है 2625 और एक और संख्या है 2850 और एक और संख्या है 3325 और एक और संख्या है 4335। अब इन संख्या में हमें देखना है कौन सी संख्या 175 से विभाजित हो जाएगी। और दोस्तों 175 से विभाजित होने के लिए संख्या को क्या है, एक तो 25 से विभाजित होनी चाहिए और 7 से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि 25 में 7 का गुणांक करेंगे तभी तो 175 होता है। तो संख्या एक तो 25 से विभाजित हो और एक 7 से विभाजित हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या इनमें 25 से विभाजित है। तो देखिए 25 से विभाजित ये हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए 25 से विभाजित होने के लिए या तो अंत में 2 जीरो हों या फिर अंत में यानी इकाई और दहाई के अंक 25 हों या इकाई और दहाई के अंक 50 हों या इकाई और दहाई के अंक 75 हों। तो ऐसी इकाई और दहाई के अंक हों तो वो 25 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर डबल जीरो ये कट जाएगी, ये 75 ये भी कट जाएगी, ये 75 ये भी कट जाएगी, ये 15 ये संख्या 25 से नहीं कटेगी। 2625 कट जाएगी, 2850 ये भी 25 से कट जाएगी, 3325 ये भी 25 से कट जाएगी और 4335 ये संख्या हमारी 25 से नहीं कटेगी। अब देखिए हमने 25 से तो देख लिया, यानी 75 को कैसे लिखाएंगे 25 गुणा 7, 25 से तो हमने देख लिया। अब देखना क्या रह गया है, देखना 7 से रह गया है। क्या ये 507 से कट जाएगी? 507 से नहीं कटेगी, ये रह गई। ठीक है, अब इस वाली संख्या को देख लेते हैं, क्या ये कट जाएगी? तो 7 एकम 7 और ये संख्या 25 से पूरी कट जाएगी, सॉरी ये संख्या 7 से पूरी कट जाएगी। अब इस वाली संख्या को देखते हैं, तो यहाँ पे ये संख्या भी पूरी कट जाएगी, क्योंकि देखिए 7 से कटेगा, 2 बार जाएगा 14, एक बचेगा 17 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा 35 हो जाएगा, ये भी कट जाएगी। ठीक है, 7 से इसे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 26 आ रहा है, 7 सत्ते 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21 आएगा। अब कितने हो जाएंगे? 5, ये 52 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 यानी 3, यानी ये वाली संख्या भी 7 से पूरी कट जाएगी। अब 2850 को देखते हैं, तो ये 2850 ये नहीं कटेगी। ठीक है, इसे देखते हैं, और ये 7 28 52 ये कट जाएगी, यानी कौन सी संख्या कटेंगी? 875, 1575, 2625 और एक और है 3325। ये 4 संख्याएं 175 से पूरी कट जाएंगी, यानी कौन सा विकल्प लगाना है हमें? 4। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे हम? ए विकल्प लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? ऑप्शन भी दिए हैं। आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ये प्रश्न आपको स्वयं से करना है। ठीक है, 3 से विभाज्य देखना है। 3 से विभाज्य का क्या नियम है? तो संख्या के अंकों को जोड़कर यदि उस योग में 3 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको स्वयं से करना है और जो भी आपका उत्तर निकले वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन सिंपल है, बस समझने वाला है। तो यानी 2 सबसे बड़ी सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 99। क्या ये अभाज्य? अभाज्य नहीं है। इससे पहले आएगा 98, तो ये भी अभाज्य नहीं है। इसके बाद इससे पहले आएगा 97, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 97, ये हो जाएगी अभाज्य। ठीक है, अब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये कितनी होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी 11। ठीक है, उससे पहले 10 तो विभाजित हो जाएगी। अब इनका अंतर हमें देखना है, तो इनका अंतर कितना आएगा? 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया कितना बचेगा? 9 में से 1 गया 8, यानी 86 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो आपको कौन सा विकल्प लगाना है? आपको लगाना है डी विकल्प। डी विकल्प आपको चुनना है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं और नीचे एग्जाम किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगले प्रश्न में आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा,
चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 23 अप्रैल 2016 में सेकंड पाली में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जब भी देखिए प्रश्न है हमारी संख्या क्या है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और ऐसे ही आगे तक ये 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। जब भी लगातार संख्याओं का वर्गों का योग निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे n बराबर क्या है, n बराबर 10 है, तो n बराबर 10 यानी संख्या कितनी है, 10 है, 1 से लेकर 10 तक 10 है, बस n की जगह पर 10 रखना है। तो यहाँ पर 10 गुणा 11 गुणा ये 10 21 हो जाएगा बट्टे 6, ठीक है। अब देखिए 3 से ये 2 बार कटा, 3 से ये 7 बार कटा और 2 से ये कटा 5 बार। अब 7 पंजे 35 गुणा 11 गुणा 35 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 11 पंजे 35, सॉरी 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 33 और 55 कितने हो जाएंगे 38। तो हमारे पास 385 उत्तर आ गया, यही हमारा उत्तर है। कौन सा विकल्प आपको टिक करना है, तो आपको सी विकल्प टिक करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा आप ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस आगे तक यहाँ पर 10 की पावर 3 बराबर दिया है 3025 हो, तो 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 आगे तक कहाँ 20 की पावर 3 का हमें योग निकालना है। और ये आरआरबी भोपाल मुख्य परीक्षा 2012 में आया है, 2010 में मालदा कोलकाता ग्रुप डी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 4 की पावर 3 प्लस आगे तक ये जा रहा है प्लस 9 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3, इसके बराबर में दिया है 3025, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग करेंगे तो 3025 प्राप्त हो रहा है। तो हमें ज्ञात करना है 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 और कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 20 की पावर 3 तक। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर विषम संख्याएं लगातार 10 तक, यहाँ पर 2 से स्टार्ट है, सम संख्याएं और 20 तक गया है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से हम 2 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ले लिया मैंने यहाँ से 2 की पावर 3। अब यहाँ पे कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस यहाँ से 3 की पावर 3। देखिए 6 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 इंटू और 3 की पावर 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्योंकि पावर जब बराबर होती हैं तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 ये हो जाता है। तो इसी प्रकार हमने लिखा है ये, और ये कहाँ तक जाएंगे 4 की पावर 3 और ये आगे तक हम जाएंगे 10 की पावर 3 तक, ये आ गया। अब देखिए इतने का मान हमें पता है, इतने का मान कितना है 3025। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 का मल्टीप्लाई केवल हमें इतने में करना है 30 25 में। तो बाकी इसमें मल्टीप्लाई 8 पंजे 40 का 0, 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0 हासिल 2, 8 यानी 8 तो 2 हासिल आ जाएगी और 8 दिया 24, यानी 24,200 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आपको कौन सा विकल्प टिक करना है दोस्तों, आपको डी विकल्प लगाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ऑप्शन है हमारे पास 20, 11, 10, 19। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 31 मार्च 2016 फर्स्ट पाली में ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सवाल है वैसे तो। 2 का अंक दहाई, यानी दहाई का अंक होना चाहिए 2, दहाई का अंक 2 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखिए
20 से लेके 29 तक सभी संख्याओं में 2 का अंक दहाई तक आता है। तो ये कितनी संख्या होगी? 10 संख्या होगी, 10 संख्या। ठीक है, तो 10 संख्या हो गई। 10 संख्याओं में 2 का दहाई का अंक आएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प लगाना है? हमें सी विकल्प लगाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वैसे सिंपल प्रश्न है और आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है अगला, वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। बहुत ही अच्छा सवाल है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 29 अप्रैल 2016 फर्स्ट पाली में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन से भी करेंगे हम। तो हमारे पास ये संख्या है, ये पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है 999900। सी विकल्प है हमारे पास 100008 और डी विकल्प है हमारे पास 100006। और हमें देखना है 18 का गुणज। 18 का गुणज यानी कौन सी संख्या में 18 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए, जिस संख्या में 2 से चला जाए और 9 से चला जाए उस संख्या में 18 से चला जाएगा। तो 2 से तो सभी में जा रहा है, ठीक है, 2 से भाग तो सभी में जा रहा है, लेकिन 9 से देखना है क्या इसमें चला जाएगा? 9 से भाग नहीं जाएगा। और क्या नीचे वाला जो विकल्प है इसमें चला जाएगा? 6 1 कितना हो रहा है? 7, इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखिए, इसमें चला जाएगा और इसमें चला जाएगा, लेकिन उसने पूछा क्या? छोटी से छोटी। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे हम? ये वाला विकल्प लगाएंगे सी, क्योंकि इस 8 1 9 हो रहा है तो इस संख्या में 18 से भाग चला जाएगा और दूसरी वाले ऑप्शन में भी जाएगा, लेकिन छोटी छोटी पूछा है उसने, तो सी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके अच्छे समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के ऐसे ही सवाल एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 18 अप्रैल 2016 फर्स्ट पाली, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 12 अप्रैल 2016 थर्ड पाली। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2 बार पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, जब भी हम भाग लगाते हैं, देखिए भाग ऐसे ही तो लगाते हैं हम, जब छोटे होते हैं छोटी क्लासों में तो ऐसे ही सिखाया जाता है हमें। तो ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और यहाँ पर नीचे आता है शेष। अब जो जो दिया है यहाँ पर रख दें, यानी प्रणाली में 14 यानी भाज्य की जगह पर कितना आ जाएगा? 14,528 और विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83, भागफल की जगह पर कितना लगाएंगे? 83 और शेषफल की जगह पर 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। तो हमें ये भाजक ज्ञात करना है। तो देखिए, भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, भाजक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसे जोड़ेंगे, तब हमें ये वाली संख्या प्राप्त होती है। क्या समझे? भाजक का मल्टीप्लाई भागफल में करेंगे और शेषफल जोड़ेंगे, तब हमें ये वाली संख्या प्राप्त होती है। तो बस यहाँ पे क्या करना है हमें कि भाजक निकालने के लिए भाजक, तो क्या करेंगे? इसमें से 3 घटा के 83 से भाग लग जाएगा, तो 14,528 यह 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 25। अब हमें क्या करना है? हमें 83 से केवल इसमें भाग लगा देना है। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा 175, यानी 83 से ये पूरी संख्या कितनी बार कटेगी? 175 बार कट जाएगी। तो कौन सा विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा? हमारा जो डी विकल्प है वही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिक लेवल से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए कराया है, तो मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अंकों 3709 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो हमारे पास विकल्प हैं और आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो अंक है हमारे पास 3
7, 0 और 9। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी, यानी इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है और अंकों का प्रयोग रिपीट नहीं करना है हमें। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखिए सबसे बड़ी संख्या इन्हीं अंकों से हमें निकालनी है। तो देखिए 0 तो पहले आएगा नहीं, 0 पहले आएगा नहीं। तो क्या होता है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि कुछ अंक हैं हमें सबसे बड़ी संख्या, तो जो अंक हैं हमें घटते हुए क्रम में लगाने होते हैं। तो देखो 0 पहले आएगा नहीं, तो यहाँ पे फिर आएगा 9, 9 आएगा पहले। फिर 9 से छोटा कौन सा है, 7, 7 से छोटा 3 और 0। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है, इन अंकों से प्रयोग करके। अब इन्हीं अंकों के प्रयोग करके हमें छोटी बतानी है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 है। वैसे तो 0 लेंगे नहीं, 0 आगे लेते हैं 3 अंकों की रह जाएगी, जबकि उसने 4 अंकों की बोली है, इन 4 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो सबसे बड़ी इन अंकों से ये बन गई, सबसे छोटी संख्या ये बन गई। अब पूछा क्या है इसमें पूछा है अंतर क्या हुआ है, इनका अंतर निकालना है हमें। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे बचेंगे 6 और 9 में से 3 गए तो 6, यानी 6,651 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प लगाना है हमें, डी विकल्प लगाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए पहले इसे हटा देता हूं मैं। तो प्रश्न क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पे है 12.0543 में 3 अंक 3 का स्थानीय मान, अंक 3 का स्थानीय मान और आपके विकल्प भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास संख्या की है 12.0543। अब हमें क्या करना है, इस अंक 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, स्थानीय मान। तो देखिए हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आपको जिन लोगों को नहीं आता है देख लें ध्यान से। जैसे हमारे पास ये संख्या है, हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 में 2 0 आ जाएंगे, 3 के बाद कितने अंक हैं, 2 0 आ गए। 3 का स्थानीय मान ये हो गया, ठीक है। 5 का स्थानीय मान, इस वाले 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद कितने अंक हैं, 3, तो 3 0 आ जाएंगे। ये 5, इस वाले 5 का स्थानीय मान आ गया। लेकिन जब भी इस तरीके से पॉइंट वाला प्रश्न आता है, जैसे मैं एक सवाल लूँ 5.23, इसमें हमें 3 के अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो क्या आएगा, 3 पॉइंट लगाए जब की बात कर रहे हैं हम। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 1 का रखना है हमें और 2 अंक और रखने हैं। तो ये स्थानीय मान हो गया कौन से अंक का, इस 3 के अंक का। तो इसी प्रकार हमें ये सॉल्व करना है, इस 3 के अंक का स्थानीय मान हो जाएगा। देखिए 3 तो ऊपर आएगा ही आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी 1 पर 4 0 आ जाएंगे। तो ये स्थानीय मान हो गया इस 3 के अंक का। क्या ये विकल्प में है, हाँ ये विकल्प में है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, यानी डी विकल्प हमें लगाना है। दोस्तों इस प्रकार का जब भी स्थानीय मान आपको निकालना है तो बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया था। अगले लेक्चर में संख्या पद्धति का अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने नहीं किया हो तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को कराया है यहाँ पर। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को रखिएगा, ठीक है। और यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, लेखपाल आदि की तैयारी करने में जुटे हुए हैं और आप मैथ्स की प्रॉब्लम आती है आपको या कोई दिक्कत आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9758409983। ये व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। जब भी कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं सॉरी, आपको व्हाट्सएप करना है केवल, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।